ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 30 नवंबर 2020। ये मुरली का सेकंड पार्ट है जिसमें बाबा से बहुत गहरे प्रश्न किए और बाबा ने बहुत गहरे गहरे राज बताए हैं जो आपने फर्स्ट पार्ट में सुने हैं। अब ये सेकंड पार्ट है। तो बाबा से पूछा, बाबा आपका जन्म होगा, उसके बाद दादी जान के साक्षात्कार की चाबी लगाएगी? तो ब्रह्मा बाबा ने बताया, देखो बच्चे, जनक बच्चा साक्षात्कार की चाबी अब लगा रहा है और इस सृष्टि में किसी एक को बाप ये कार्य नहीं देता। ठीक है, बाप खुद ही इतना बड़ा चाबी इधर बैठा है तो किसी एक को थोड़ी चाबी देगा कि ये लो, आपको ही मैं चाबी का गुच्छा देता हूँ, आप घुमाते रहना। समझे? बाप खुद ही इतना बड़ा चाबी इधर बैठा है तो किसी एक को थोड़ी चाबी देगा कि यह लो, आपको ही मैं चाबी का गुच्छा देता हूँ, आप घुमाते रहना। नहीं, बाबा ने कहा, बाप तो ऐसे बच्चे से भी साक्षात्कार करा देगा जो एकदम छोटा है और जिनकी बुद्धि एकदम साफ है। तो ये जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, ये अपन के साथ आने वाले हैं। पीछे का कारोबार बाप संभालेगा। साथ साथ आत्माएं कैसे साक्षात्कार की चाबी लगाएंगी? हाँ, अब लगा रहे हैं, अब कर रहे हैं। जगह जगह बड़ा अच्छा हो रहा है। मालूम तो नहीं पड़ रहा, पर आगे चल के क्या आवाज़ निकलेगा? अरे हमने तो देखा था। कहाँ देखा था? कैसे देखा था? सब अपने आप दिखाई देने लगेगा। ठीक है? तो बच्चों ने कहा, तो दादी जानकी जी के द्वारा ये चल रहा है अभी साक्षात्कार का पार्ट? तो बाबा ने कहा, हाँ, सिर्फ एक आत्मा के द्वारा नहीं, ऐसे अनन्य बच्चियाँ हैं जिनका शरीर भी है, वैसे भी साक्षात्कार हो रहा है। देह को भी चला रही हैं पर साक्षात्कार भी। ये ज़रूरी नहीं होता कि जिसका शरीर छूट जाए वही साक्षात्कार करा सकता है। नहीं, जिसका शरीर है अभी, वो भी साक्षात्कार की चाबी होती है, पर उसको योग बड़ा अच्छा आना चाहिए, उसको सूक्ष्म वतन के सारे राज आने चाहिए। तो साक्षात्कार की चाबी कैसे नहीं लगाएंगे? और ऐसी अनन्य बच्चियाँ अपना कारोबार कर रही हैं। ठीक है ना? अच्छा, फिर अगला प्रश्न किया, बाबा अब अंतिम जन्म के सूक्ष्म शरीर को योग के द्वारा साफ करना है। कुछ सफाई बीमारी से होगी, कुछ सफाई रह गई होगी तो ऊपर धर्मराजपुरी में सज़ा खा के साफ होंगे। तो धर्मराजपुरी सूक्ष्म वतन को कहते हैं। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, धर्मराजपुरी, कई बारी बाप कहते हैं, बच्चे धर्मराजपुरी तो यहाँ पर भी बनेगी। सूक्ष्म वतन कहाँ? देखो, दाग अगर शरीर इस देह पर लगते हैं तो दाग लगते हैं लाइट के शरीर पर भी। समझ में आया? दाग अगर इस शरीर पर लगते हैं तो दाग लगते हैं लाइट के शरीर पर भी। धर्मराजपुरी अगर यहाँ पर है तो धर्मराजपुरी है सूक्ष्म वतन में भी। जो दाग लाइट के शरीर पर अर्थात आत्मा से जुड़े हुए शरीर पर लगते हैं तो वह कहाँ जाएगा? सूक्ष्म वतन। इस शरीर के द्वारा पाप कर्म जो भी हुआ है इधर दोनों तरफ से साफ होती है। जब यहाँ पे इस देह से जो पाप कर्म किया, पर कराया किसने कराया? शरीर में अपने आप तो नहीं किया होगा। बुराइयों ने आत्मा को भारी करके शरीर के द्वारा पाप कर्म कराया। ठीक है? शरीर के इस जो भी पाप कर्म हुआ, चोट लगी, किस पर? शरीर पर लगी, घाव लगा। घाव किस पे लगा? लेकिन जो सूक्ष्म लाइट का शरीर जो है ना, वो तो बाकी है ना, तो वो कहाँ होगा? सूक्ष्म वतन में।
तो यहाँ का यहाँ पर भी होगा और लाइट का जो शरीर है, आत्मा का जो लाइट का शरीर है, सूक्ष्म वतन में भी होगा। समझ गए? इधर इस देह की सफाई, उधर उस देह की सफाई, और उस देह की सफाई होने के बाद बच जाती है कौन? आत्मा। फिर वह चली जाती है परम धाम में। दोनों, जब शरीर दो हैं तो सफाई एक जगह थोड़ी होगी, दोनों जगह होगी ना। अच्छा, और पूछो। तो बच्चों ने पूछा, बाबा दोनों जगह होगी। अब जैसे अष्ट रतन है या ये रतन है, जैसे बाबा कहते हैं यहाँ पर हमने कर लिया तो वहाँ सज़ा नहीं मिलेगी। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सज़ा की बात क्या है, यह तो अब अपनी अपनी मनमत है। अगर यहाँ हमने अपने आप को इतना अच्छा बना लिया, अच्छा बनाया है ना, तो इतना ही कम वहाँ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। अगर आप यहाँ अंदर से एकदम साफ हो तो वहाँ भी तो अंदर से साफ रहेंगे ना। अब जितने दाग यहाँ आत्मा के धुलेंगे, उतने दाग उधर सूक्ष्म शरीर के भी तो धुलेंगे। तो जब इधर संगम युग में धुल जाएंगे तो उधर धर्मराजपुरी में धोने की क्या ज़रूरत है? समझ में आया? हाँ, योग से अगर हमने इधर दाग धो लिए तो इधर भी धुल रहे हैं, इधर धुल गए तो फिर उधर में भी धुल गए। फिर अगला प्रश्न किया, हम बच्चे कितना समय परम धाम में रहेंगे? तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, कितना कितना समय परम धाम रहेंगे, जिसकी ज़्यादा इच्छा रहने की है वो बता देवे, उसको उतना ही देर परम धाम में रख देंगे। दूसरी बात, वहाँ दिन रात होता नहीं है, वहाँ तो एक सेकंड में एक साल होता है। तो भाई जिसकी जितना इच्छा होगी वो बतावे अपने को कि बाबा मेरे को ज़्यादा समय आपके साथ रहना है। तो क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, जो कहते हैं अपन तो निराकार बाबा को ही जानते हैं, क्या कहेंगे? कई कई बच्चे ऐसे भी हैं कि भाई निराकार बाप से मतलब रखते हैं, निराकार। तो फिर क्या कहेंगे? निराकार वर्षा, और निराकार वर्षा कहाँ मिलता है? परम धाम में। समझे? देखो बच्चे, ये परिवार है ना, कहाँ रहना है? अगर सिर्फ निराकार को मानना है, निराकार बाप बैठा, देखो अपन सब किसको मानते हैं? निराकार को। अपना प्यारा बाबा निराकार है। अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करना है तो पाप कर्म विनाश होंगे, पर अपने को सिर्फ आत्मा समझ के बाप को ही याद करना है तो ज़्यादा पाप कर्म सब विनाश हो जाएंगे ना। तो फिर जब हम संगठन में आते हैं और अगर हमारे संस्कार मिलन की रास नहीं हुई, अगर संस्कार मिलन नहीं हुआ तो सत्युग का कैंसल। फिर आप अगर निराकार में ही जी रहे हैं, क्या कहेंगे? हम बस अकेले में ही रहेंगे और हम बस निराकार से मिलेंगे और हमारा कोई नहीं। यह बाप के प्रति प्यार तो है ही, बाप का रिस्पेक्ट भी है, अधिकार भी है। अगर फिर ये कहता है कि हमें परिवार से कोई मतलब नहीं, हम क्यों देखें अगर हम छोटी छोटी बातों पे भड़क रहे हैं, कोई हमें पसंद नहीं है, या फिर कोई हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी सही नहीं है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, हमें संस्कार मिलाना ही नहीं आ रहा है, हम एक दो के साथ चल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर बाप क्या कहेगा? बच्चे चलो, फिर मैं आपको अपने साथ परम धाम में ही रखूँगा। आप तो मेरे प्यारे अति लाडले बच्चे हो, फिर सत्युग में इनको भेजूँगा जो लड़ते हैं आपस में। कम से कम लड़ तो रहे हैं भाई, सत्युग में आना है। सत्युग में आने के लिए तो आपस में थोड़ा बहुत नोक झोंक भी होगा, संस्कार मिलन की रास तो करनी पड़ेगी। अब परिवार से मान लीजिए सब साथ में बैठे हैं इधर, अब एक बच्चा एकदम कोने में जाके बैठ जावे
तो क्या होगा? यहाँ हम सब हंस भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, फिर झगड़ा भी कर रहे हैं, फिर प्यार भी कर रहे हैं, सब हो रहा है। और एक बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, बस ऐसे बैठा है। ठीक है, देखता रहे कि बाप मेरे पास आएगा तो मैं बात करूँगा, नहीं आएगा तो जाने दो फिर, ठीक है। बाप फिर आपको परम धाम में प्यार करेगा ना। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ के मज़े लेंगे, परम धाम में भी बैठेंगे और सत्युग में तो आएंगे ही आएंगे। जहाँ आत्मा चुरपुर ही ना करे तो फिर उसको सुख थोड़ी कहेंगे, उसको तो फिर एकदम असीम शांति कहेंगे। इसलिए बाप क्या कहते हैं, भाई जिसको ज़्यादा परम धाम में रहने की इच्छा है तो परम धाम में रहे, वो ऊपर असीम शांति में बैठा रहे आराम से। हाँ ठीक है भाई, ठंडक में। अब वो ठंडक ही क्या जो फील ही ना हो? बताओ, वो ठंडक ही क्या जो फील ही ना हो? और परम धाम में कुछ फील ही नहीं होगा तो फिर ठंडक का क्या करेंगे? यहाँ होगा तो सुख मिलेगा, यहाँ जो होगा तो सुख मिलेगा, जमा होगा। पर यहाँ क्योंकि आपने फील किया ना किया, आपने फील किया ना, तो वहाँ तो ये फीलिंग नहीं होगी, वहाँ तो कुछ फीलिंग ही नहीं होगी। एकदम ऐसे बिंदु लगा दिया, ये बिंदु इधर से उधर हिलेगी ही नहीं। बस इधर बिंदु रखिए तो क्या करना है, उस सुख को, उस प्यार को, उस ठंडक को क्या करना है, फील करना है। उस शांति को फील करने के लिए आपको सृष्टि पर आना ही पड़ेगा। और जिसको फील ही नहीं करना तो बाबा ने क्या कहा, बाप के प्यार को फील करो। अगर बाप के प्यार को, उस प्रेम को फील करेंगे तो फेल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? अगर दूसरों की बातों को फील करेंगे तो पक्का फेल हो जाएंगे। तो क्या करना है, जिसको फील करना है उसको तो फील करते नहीं, जिसको फील करना ही नहीं है उसको फील करके फेल हो जाते हैं। तो अपने को क्या करना है, बाप के प्यार को फील करना है, दूसरों की चीज़ों को फील नहीं करना है। हम क्या करते हैं, दूसरे की कमी कमज़ोरी को फील करते हैं। अच्छा, आपने ऐसा किया, देख लेंगे अपन आपको बाद में। क्या देखेंगे, जो फील करना है उसको करो। ठीक है बच्चों? हाँ, क्योंकि परिवार है तो प्यार है, और परिवार है तो बाप है ना। अगर परिवार नहीं तो बाप क्या करेगा? बाप किसके साथ है? बच्चों के साथ, परिवार के साथ है। बाप उस अकेले को भी वर्षा देगा और उन सबको भी देगा, पर अकेले को अकेले के हिसाब से देगा और सबको फिर सबके हिसाब से देगा। तो फिर देख लो, अकेले को क्या चाहिए, अकेले को देगा अकेला वर्षा, सबको देगा फिर सबका वर्षा। ठीक है बच्चे, मिलके चलो, मिला के चलो, यही है सच्चा प्यार, यही है सच्चा प्यार। बाबा से पूछा, बाबा जैसे आपने कहा कि नोक झोंक होती है संगठन में, लेकिन नोक झोंक सतयुग में तो नहीं होगी, तो फिर नोक झोंक यहाँ क्यों? बाबा ने कहा यहाँ होगी तभी तो वहाँ नहीं होगी, यहीं तो निपटा कर जाना है ना सब। भाई पूरे 84 जन्मों के अंत में आ गए हैं, अब 21 जन्मों का कहाँ कहाँ किसी न किसी जन्म का थोड़ा बहुत टकराव बच जाता है, तो यहीं पे करना है ना। क्या करना है, सब कुछ यहीं ख़त्म करना है। यहाँ नहीं होगी तभी वहाँ नहीं होगी, यहाँ होगी तभी वहाँ नहीं होगी। अगर यहाँ भी ना हो तो वहाँ तो ज़रूर होगी, और वहाँ हुई तो सत्युग नहीं होगा। फिर क्या कहेंगे, तो यहीं पर ही छोटा मोटा अपना कारोबार चुक तो करो, ताकि पूरा प्लेन, क्या कहते हैं, 1 वर्ष में भी अपना पूरा चिट्ठा क्या करते हैं, प्लेन करते हैं। तो बाबा ने आज क्या कहा,
प्लेन बुद्धि बनेंगे तो बाबा प्लेन में उड़ाएगा, है ना। तो उड़ना है ना प्लेन में, इधर से फिर सीधा अपना परम धाम में थोड़ा एक स्टॉप है, एक थोड़ा सा स्टॉप है, वहाँ श्रृंगार श्रृंगूर करके फिर बैठ करके फिर नीचे आना है। कहाँ पर आना है? सत्युग में आना है। तो भल सभी जाएंगे नाव में और आएंगे विमान में। क्या करेंगे? जाएंगे इधर से परमधाम नाव में, परमधाम से आएंगे विमान में। विमान में तो साथ चाहिए ना उड़ने के लिए। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा किन किन बच्चों को क्या क्या काम सौंपेंगे सत्युग आने तक? बाबा ने कहा ये तो नहीं बताएंगे। अच्छा, फिर बच्चों ने कहा योग में बड़ी कन्फ्यूजन है, एकाग्रता लाने के लिए ध्यान कहाँ लगाएं? हम संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के सम्मुख बैठ ज्वालामुखी योग करते हैं। फरिश्ता बन इधर उधर घूम विश्व के संकल्पों द्वारा सेवा करते हैं, मगर मन को आनंद नहीं मिल पाता, तृप्ति नहीं मिलती। बाबा मन करता है बस ज्योति बिंदु को निहारते रहें। आप एक विधि बताएं जिससे मन शांत हो। बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये बहुत अच्छी बात है। सूक्ष्म वतन में लाइट के शरीर में बाप को देख करके पूरे सृष्टि को चक्र लगाना, सेवा करना मनसा सेवा है। मनसा सेवा। और जब मन सेवा करके मन फिर रिलैक्स चाहता है तो बस अपने बाप को देखना चाहता है। अब इसमें कन्फ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है। कन्फ्यूजन किस में होता है? जिसको कुछ आता ही नहीं है। ये बहुत अच्छी विधि है कि सूक्ष्म वतन में बाप के सम्मुख बैठो, पूरी सृष्टि को देखो, अच्छे से मनसा सेवा करो और फिर बाबा से ताकत लेने के लिए परम धाम पहुँच जाओ। परम धाम में अपना बाबा बैठा है, सारी शक्तियाँ भेज रहा है और आत्मा में फिर से ताकत भर गई है। ये दो ही विशेष योग कहलाते हैं, निराकारी और सूक्ष्म वतन। वहीं से ही अपने को पावर भी मिलती है और वहीं से ही अपन मनसा सेवा भी कर सकते हैं। और मनसा सेवा कितना जमा किया है आपको इस शरीर में भी दिखाई देगा और शरीर छोड़ने के बाद तो एक एक क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी विधि है, करो। मन करता है निराकार को ही देखते रहें तो सेवा कैसे करेंगे, और मनसा सेवा भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखते रहो, बड़ा प्यारा है निराकार। ठीक है ना? ओके, और फिर पूछना है और भी आवे तो इकट्ठा कर लेना। ठीक है? अच्छा बच्चों, अभी अपन चलते हैं। सभी बच्चे थक गए होंगे, सबने टोली खाई। आप बच्चों ने टोली खाई मीठी टोली। फिर परी क्या कहेंगे? बाबा की परी, सब परियां सुन रही हैं। कहाँ कहाँ बैठी हैं? सब परे भी सुन रहे हैं। अच्छा, एक विशेष उन बच्चों के लिए बच्चे, विशेष उन बच्चों के लिए जो आने वाले थे और किसी न किसी कारण चाहे कुछ भी बना हो, रुक गए हैं। उन बच्चों के लिए बाप कहेगा कि फुल पास और फुल मार्क्स से पास। कि बाप ने कहा आओ, फिर कहा नहीं आओ, तो बाप क्या कहेंगे? अच्छे से पास हो गए। लेकिन व्यर्थ चला, कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा व्यर्थ भी चला, तो उनको क्या कहेंगे? बच्चे तो बहुत प्यारे हैं ही, पर उनको भी बाप का बड़ा मीठा याद प्यार। ये क्यों सोचते हैं बाबा कितनी बार हो गया, बाबा मिलते नहीं क्या, बाबा क्या हो गया जो मिल नहीं रहे हैं, हमसे कोई गलती हो गई क्या, हम कुछ क्या। बाबा चाहते हैं बच्चों से एक दृढ़ता का ठप्पा लगाओ अपने आप के ऊपर कि चाहे कुछ भी हो जावे, मैं बाप से मिलके रहूँगा और रहूँगी। और जहाँ ये दृढ़ता का ठप्पा लग गया, बाप तोड़ता हुआ आएगा।
लेकिन कहाँ न कहाँ किसी किसी कोने में किसी भी प्रकार का एक छोटा सा अंश मात्र संशय की बिंदी लगी हुई है। और बाबा क्या चाहता है कि बाप के पास भी इतना समय नहीं है कि संशय के दाग को मिटाता रहे। अब भल मिलो आओ, पर संशय की बिंदी क्या करेंगे। जिन बच्चों को आगे चलकर इतनी सेवा करनी है, उन्हीं बच्चों के मन में अगर संशय की बिंदी लगेगी तो इस जो रोल चला है अभी, इसमें भी जो संशय की कहाँ कोने में बिंदी लगी है उसको भी अच्छे से मिटा दो। तो बाप तो प्यार का सागर है ही ना। और जो नहीं आए हैं उन बच्चों के लिए ये विशेष बात, सभी को बाबा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार पहुंचाना। दूसरी बात, कोई भी बच्चा ये ना सोचे बाबा मेरा व्यर्थ चला गया धन। तो बाप उन बच्चों के लिए भी एक चीज़ कहेगा, आपका एक भी कणा दाना व्यर्थ नहीं गया। क्यों व्यर्थ नहीं गया? क्योंकि आपने खर्च कहाँ किया है। अरे दुनिया में क्या होता है पता है, लाखों लाखों लोग ले लेते हैं एक दूसरे से और फिर मुकर जाते हैं हमने नहीं लिया। फिर भी तो शांत होकर बैठ जाते हैं कि नहीं। फिर तो संकल्प नहीं चलाते, गया तो गया लेकिन छुट्टी। लेकिन यहाँ कहाँ आया है, यह सोचे नुकसान नहीं हुआ फ़ायदा हुआ है, घाटा नहीं हुआ फ़ायदा हुआ है, हानि नहीं हुई लाभ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जहाँ वो गया है आपको ब्याज सहित लौटा के आएगा। और जब वो धन लौट के आएगा तो एक संकल्प ज़रूर लेकर आएगा कि मैं वही हूँ जो आपने वहाँ किया था, जिसको आप ये सोच रहे थे कि ये मेरा व्यर्थ चला गया। मैं वही धन हूँ जो आपको 3 गुना 4 गुना होके मिलेगा। ऐसे तो दुनिया में किसी को दोगे वह लौटाएगा भी नहीं, पर यहाँ तो कहाँ पे पहुँच गया, डायरेक्ट आपके बाप के खाते में पहुँच गया। तो वह जब घूम के आएगा आपके पास तो कितना आएगा। ये इसलिए बाप क्या कहते हैं बच्चों को बार बार, निश्चय बुद्धि बनेंगे तो बाप विजय का तिलक भी करेगा। जब भी बाप मस्तक के पास विजय का तिलक करने जाता है तभी संशय का दाग वहाँ निकल के आता है। तो फिर क्या कहेगा, अभी रुको, फिर अगर किसी भी कारण से हुआ है ना, कारण कुछ भी बनाओ तो क्या कहेंगे, व्यर्थ चलाएंगे? नहीं, यह प्यार की निशानी नहीं है। समझदारी की निशानी ये है कि मेरे बाबा ने कहा ना, बाबा ने कहा मैंने किया, मैंने जी बाबा किया। तो वो जो गया है वो बाप जानेगा, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता क्या होगा। तो आपका एक एक कई गुना होकर बाप देगा। ठीक है ना, समझ गए। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं सोचना बाबा हमारा व्यर्थ हो गया। कल्याणकारी ड्रामा में कुछ भी अकल्याण हो सकता है क्या? फिर क्यों सोचते हैं इतना। और जबकि बाप के ऊपर किया है, जो भी टिकट बनाया है उसका हुआ है। जो भी गया है तो बाप क्या कहेगा, व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। ठीक है, अपने मन को साफ शुद्ध करें, व्यर्थ से किनारा करें। व्यर्थ ही क्या कहता है, गोदरेज का ताला लगा देता है, बुद्धि को खोलता ही नहीं है। ओके, सभी बच्चों को यह बाप का संदेश ज़रूर देना। बाबा बच्चों से बड़ा प्यार करता है। ड्रामा की सीन को साक्षी होकर के देखें और बाप ना मिले, ऐसा तो ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। बाप ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। और किसी के बारे में कुछ पूछना है? तो किसी ने पूछा, बाबा त्रिमूर्ति का चित्र जैसे बनाना है तो इसमें मैया का फ़ोटो लगा करके। बाबा ने कहा नहीं, अभी कोई भी फ़ोटो नहीं लगाना है। क्यों फ़ोटो नहीं लगाना है? वापस फिर फ़ोटो में नहीं फंसाना है। ठीक है ना, फ़ोटो तो बिल्कुल नहीं लगाना है। अपन क्या कहेगा, कहाँ कहाँ बच्चे गए या जाते हैं तो अपन से ही इतना थोड़ा नफ़रत हो जाती है बच्चों को। हम क्यों माने ब्रह्मा को, कौन है? हम नहीं जानते ब्रह्मा को, मानते हैं ना।
तो बाप क्या कहेगा, फ़ोटो से नफ़रत कर रहे हैं ना, तो फ़ोटो तो लगाना ही नहीं है। फ़ोटो का क्या करेंगे? बिल्कुल फ़ोटो नहीं रखना है, ठीक है? जो है वो है, लेकिन अभी फ़ोटो नहीं, ठीक है? फ़ोटो से बाहर निकलो, रियल की अपना फ़ोटो खींचो। क्या करना है? अपना फ़ोटो खींचना है। ओके बच्चों, और कुछ? अच्छा ठीक है, फिर पूछना। ओके बच्चों, ओम शांति।